China now claims that it played a role in mediating the end of recent conflict between India and Pakistan. New Delhi has maintained that there was no third-party mediation and the conflict only ended after Pakistan requested a ceasefire. पहले तो सिर्फ ट्रंप ये बात करता था, अब चीन ने भी ये बात शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इस बात को नहीं छोड़ रहे और अब लगता है कि कुछ रही सही कसर जो है वो चीन ने पूरी। चाइना की हुकूमत ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान की फौज को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। अब बोल रहे हैं कि हम मीडिएटर और सालिस बन रहे हैं। भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि किसी तीसरे देश की ऑपरेशन सिंदूर में कोई भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान जो है वो एक तरह का सैंडविच बना हुआ है और वो इस तरह से कि अभी हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं लेकिन उससे चाइना खुश नहीं है और अगर हम चाइना की तरफ गए तो उससे अमेरिका नाराज हो जाए। ट्रंप भाईजान की इंडिया से मसला था, वरना अगर इंडिया से मसला ना होता तो ये जो नाम हुआ हमारा, थोड़ा बहुत ये नाम भी ना होता। जिससे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अब कशीदगी पैदा हो चुकी है। ये हम सरकारी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत तस्लीम करे ना करे या चीन की हुकूमत तस्लीम करे ना करे, लेकिन इशारे बिल्कुल वाज़ेह। चाइना और अमेरिका ये दो हाथियों की लड़ाई में हम तो बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन ये और बातें इससे पहले भी हम चाइना और अमेरिका के बीच में कुछ ना कुछ काम करके जो मुल्क फंसा हुआ है और फंसा हुआ सिर्फ इसलिए है क्योंकि सियासत को स्पेस नहीं दी जा रही और अगर सियासत को स्पेस नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान टाइम ने नामालूम अहदेदारों का हवाला देते हुए लिखा कि चीन ने इस तनाज़े के खात्मे में कोई किरदार अदा नहीं किया। हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक सरकारी अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा मसाइल में किसी तीसरे फरीक की सालिसी की कोई गुंजाइश नहीं। इंडिया टुडे ने एक सरकारी ज़राए का हवाला देते हुए लिखा है कि हम पहले ही ऐसे दावे की तरदीद कर चुके हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा मसाइल पर तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं। वाज़ेह है कि इंडिया ने मुसलसल इस बात पर जोर दिया है कि 7 और 10 मई के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तनाज़ा दोनों ममालिक के अफवाज के DGMOs मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान बराह रास्त बातचीत के जरिए हल किया गया था। 13 मई को एक प्रेस ब्रीफिंग में इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कहा था यहाँ तक जंगबंदी और इसमें दीगर ममालिक के किरदार का ताल्लुक है, इसमें जंगबंदी की तारीख, वक्त और इस्तिलाहात का फैसला दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान 10 मई 2025 को आफ्टरनून यानी 3:35 पर टेलीफोनिक बातचीत में किया गया था। ये इंडिया का एक क्लियर स्टांस है, बट इसमें अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इस बात को नहीं छोड़ रहे और अब लगता है कि कुछ रही सही कसर जो है वो चीन ने पूरी की। लेकिन ये बात मैं भी इससे एग्री हूं कि ये दावा तो कल को कोई भी कर सकता है, हो सकता है कल को साउथ अफ्रीका खड़ा हो जाए कि हमने ये किया हुआ, परसों इराक खड़ा हो जाए कि हमने ये किया हुआ, इजराइल खड़ा हो सकता है कि हमने ये किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को, नेतन्याहू को ये बात करने की क्या जरूरत पड़ी?